प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे लिखा है हमारे अपने तिन्नी श्रीवास्तव जी ने, जो न केवल कहानियाँ लिखती हैं बल्कि मधुर आवाज़ में गाने गाती हैं। तो चलिए उनकी लिखी कहानी आपको सुनाती हूँ। कहानी का शीर्षक है प्यार का फूल खिल उठा। आज की सुबह कुछ अलग है, प्यारी सी मीठी सी। श्रद्धा ने प्यार से बगल में सो रहे निखिल पर एक भरपूर नजर डाली और अंगड़ाई लेती हुई उठ गई। श्रद्धा और निखिल की शादी के 5 वर्ष पूरे हो चुके थे। शुरुआती कुछ साल तो दोनों ने आपसी सहमति से कुछ समय के बाद फैमिली शुरू करने की योजना बनाई थी। गाहे बगाहे दोनों मम्मियाँ और नाते रिश्तेदार टोक देते, पर दोनों आपस में बहुत खुश और मस्त थे। कुछ साल तो सब ठीक चला, लेकिन पिछले कुछ समय से अब जब दोनों ने परिवार बढ़ाने का मन बनाया तो श्रद्धा कंसीव नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे वह चिड़चिड़ी हो गई, उसका मूड खराब रहने लगा। सब सही है, फिर भी ना जाने क्या परेशानी थी जो उसका गर्भ नहीं ठहर रहा था। निखिल उसे जितना समझाता कि टेंशन मत लो, शायद यह भी कारण हो कंसीव न कर पाने का, पर श्रद्धा और विफर जाती। ऐसी हालात में दोनों के बीच के मधुर संबंध अब ना के बराबर रह गए थे। दोनों सुबह अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते और देर शाम तक लौटते। महज एक रूटीन, ना कोई नयापन ना कोई उत्साह। बस दिन बीत रहा था उदास उदास। तभी एक दिन निखिल ऑफिस से लौटा। उसने घर आते श्रद्धा को आवाज दी, श्रद्धा आओ, एक खबर देनी है तुम्हें। एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़। बोलो क्या सुनोगी पहले? तब तो पहले बुरी खबर ही सुना दो। श्रद्धा की आवाज में उदासी थी। मुझे 3 महीनों के लिए ऑफिस की ओर से अब्रॉड भेजा जा रहा है, तुमसे दूर। ओह, और दूसरी अच्छी खबर, मेरा प्रमोशन हो गया है और उसी की ट्रेनिंग के तहत बाहर जाना है। तो बोलो खुश हो या दुखी? अरे यार बहुत खुश हूँ, और 3 महीने की ही तो बात है, कट जाएगा। श्रद्धा एक और आइडिया है, तुम भी चलो ना। अरे ऐसे कैसे, मुझे छुट्टियाँ कहाँ मिलेगी? तुम जाओ घूम कर आओ, मैं इंतजार करूंगी। कहते हैं ना, जब तक सुचारू रूप से चलता है हमारा दिनचर्या एक बने बनाए ढर्रे पर चलती है, लेकिन जब उसमें थोड़ा भी बदलाव आता है या आने की संभावना होती है तो अचानक से संबंधों में नएपन की खुशबू आनी शुरू हो जाती है। निखिल और श्रद्धा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। काफी समय बाद उन्होंने उस शाम को भरपूर जिया। फिर तो 15-20 दिन यही सिलसिला जारी रहा। दोनों को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि समय रेत की तरह फिसल रहा है। दोनों इस बीतते वक्त को मुट्ठी में पकड़ लेना चाहते थे। दोनों एक एक पल का आनंद ले रहे थे। देखते देखते निखिल के जाने का दिन भी नजदीक आ गया। निखिल के मम्मी पापा भी आ गए। सबने नम आंखों से निखिल को एयरपोर्ट पर छोड़ा। लाख छुपाने पर भी श्रद्धा की लाल लाल आंखें उसके मनोभावों को व्यक्त कर रही थी। बार बार उसका मन कचोट रहा था, क्यों नहीं उसने हामी भर दी साथ चलने की। अब कैसे काटेगी वो 3 महीने जैसा पहाड़ समय। आप सब लोग ठीक से रहना, मैं हमेशा सबके संपर्क में रहूंगा। टेक केयर श्रद्धा, लव यू। ये अंतिम शब्द निखिल ने फुसफुसाकर श्रद्धा के कानों में कहा था। इस एक शब्द ने जैसे उसे झंकृत कर दिया। निखिल हवाई जहाज पर सवार होकर दूर उड़ चला, पर उसके कहे वो 3 शब्द हमेशा श्रद्धा के गालों को गुलाबी कर देते। मम्मी पापा 2-4 दिन रुककर वापस लौट गए। उनके जाने के बाद श्रद्धा की मम्मी आने वाली थी, जिसे लेकर वो बहुत उत्साहित थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो निखिल को इतना मिस करेगी। दोनों 24 घंटे नवविवाहित जोड़े की तरह एक दूसरे के टच में रहते और प्यार की इस अनूठी पारी को एंजॉय करते। मम्मी के आने के बाद श्रद्धा को अच्छा लगने लगा। हालांकि निखिल की जुदाई तो अपनी जगह पर थी ही, जो उसे अनायास ही रिक्तता का एहसास करा जाती। इधर कुछ दिनों से श्रद्धा की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। मम्मी रोज डॉक्टर को दिखाने के लिए कहती,
और वो टालती जाती। पर जब पीरियड्स नहीं आए तो एक मिश्रित एहसास के साथ वो डॉक्टर के पास पहुंची और जांच के बाद डॉक्टर ने जब उसे गर्भवती होने की बात बताई, माँ बेटी दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। आखिर इसी मधुर पल का तो वो इंतजार कर रही थी और जब वो खुशी मिली तो निखिल पास नहीं था। उसने उसी वक्त उसे फोन लगाकर ये गुड न्यूज़ दी। निखिल की खुशी की सीमा नहीं थी। दोनों के लिए जुदाई की इन घड़ियों को काटना अब और मुश्किल लग रहा था। जैसे तैसे समय बीता। मम्मी तो श्रद्धा के पास ही रुक गई। बीच में पापा भी आते जाते रहे। अंततः कल 3 महीना का वनवास खत्म हुआ और निखिल 7 समंदर पार से उड़ता हुआ अपनी श्रद्धा और होने वाले बच्चे के पास पहुंचा। सबके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान और सुकून थी। श्रद्धा और निखिल की बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, मानो दो किशोर प्रेमी प्रेमिका हो। बातें कब खत्म हुई और कब दोनों एक दूसरे की बाहें में समा गए पता ही नहीं चला। निखिल को चैन से सोता देख श्रद्धा को बहुत अच्छा लग रहा है। जुदाई के ख्याल मात्र ने उनके संबंधों में नई जान फूंक दी और फिर आ गया पहाड़ वो लंबा अंतराल। खैर, वो सब समय बीत गया और उनके प्यार का फूल जो शायद जीवन की आपाधापी में खिल नहीं पा रहा था, वो भी खिल उठा। सच, आज की सुबह कुछ अलग है, प्यारी सी, मीठी सी। तो कैसी लगी आपको ये प्यार भरी कहानी? हमारी तिन्नी जी हैं ही इतनी प्यारी, बहुत अच्छी कहानियाँ लिखती हैं। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए तो फिर से मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, बाय।